जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:47 8:47 PM और आज संडे है और आज 2 जनवरी है। 2 जनवरी 2022 रात की 8:47 हो चुकी है। 8:47 PM एंड इट्स 2 जनवरी 2022 संडे। तो आज मैं ये वीडियो आपको कुछ अलग तरीके की नॉलेज के लिए बनाया हूँ और निफ्टी का भी उसमें बात करी जाएगी और स्पेशली आईटी इंडेक्स की बात करूँगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स की भी बात करूँगा क्योंकि अभी हम लोग 1000 पॉइंट नीचे से भाग चुके हैं ऊपर। 1000 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। 16410 जो कि हमारा बना था अभी रिसेंटली लो, वहाँ से जिस वो मंडे को ही बना था, पिछले मंडे को ही, जहाँ मैंने आपको खुल के दावा किया था कि ये बॉटम बन गया, एक बार तेज़ी करिए। और 17200 और 17400 का टारगेट, दोनों टारगेट उसी दिन दे दिया था मैंने। और बहुत से लोग बोलते हैं कि टेक्निकल से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो और एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट, तो मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी तो क्लियरली आपको फ्रॉड का धंधा और कुछ नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो ये बोल के बरी हो जाता कि तेज़ी है, वो जो हर रोज़ का झेलना आपको पड़ता है वो एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट आपको बता भी देता है कि इस लेवल के नीचे निकल जाना है। और ये टारगेट कैसे निकाले जाते हैं ये अकेला शख्स मैं दिखाता हूँ, अब भी मैं दिखाऊंगा आज। तो हमेशा याद रखिएगा, हर एक लाइन का एक डॉक्टर होता है। अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, ना कि किसी झाड़ फूक या एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट जानना है तो आपको टेक्निकल ही आपके लिए एकमात्र ऐसा टूल है जो आपके लिए काम की चीज़ है। बाकी सब छलावा है, दिखावा है, पैसा कमाने के धंधे बना रखे हैं। ठीक है, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपकी उन्नति उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाइए लाइन से मैं बताता हूँ। बहुत सारे ठगने के टूल है कि देखिए इससे उस संक्रांति में तेजी हो जाएगी, और वो वही लोग आपको कैसे उल्लू बनाते, देखिए इतना नीचे आके फिर ऊपर आ गया ना, तो वो नीचे तक कब तक मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ये इस तरह के लोगों से बचिएगा। और ये जो 9:15 से 3:30, 10:15 तेजी फिर मंदी, ये सब ठगबाज है। ये मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे खिलाफ इन्होंने बहुत साजिश की लेकिन रोक नहीं पाए इस रथ को, और जीवन में रोक नहीं पाएंगे क्योंकि सच्चाई को कोई रोक नहीं पाता। अब आ जाइए लाइन से कि मैं पहले तो मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आज की चर्चा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़रूर से विदाउट स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज आज मिलने वाला है। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। अब आ जाते हैं हम लोग असली बात पे। सबसे पहले मैं आपके लिए निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है ये, सॉरी ये। अब यहाँ मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ऑलरेडी निफ्टी हमारा 17,354 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और ये वो दिन था, तो उसी दिन मैंने बताया कि नहीं, आपके पास वीडियो भी है सबूत के लिए। और इसके इस लो बनने के 1 घंटे बाद ही आपको बता दिया कि ये लो क्यों बना और ये क्यों सस्टेन होगा, विथ रीज़न, 1 घंटे बाद ही। और उसी समय आपको 17,230 और 17,430 का टारगेट भी दे दिया था, वो भी कैलकुलेट करके दे दिया था। वो इसलिए दे दिया था कि ये मैंने ट्रेंड लाइन उसी समय भी ड्रॉ की थी और आज भी मेरी वही है। तो ये 230 मैंने 30 पॉइंट इससे ऊपर दिया था और इससे भी 30 पॉइंट ऊपर दिया था। ये आपको अब समझ में आ गया यहाँ से। और ये बॉटम कैसे बोल दिया था मैंने, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, फ्लैग का, इसका 600 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर हुआ। फिर से मैं आपके सामने यहाँ ड्राइंग कर देता हूँ। हर एक चीज़ टेक्निकल आपको आएगा तो आप बहुत सारे लॉजिक से। अब यहाँ पे मैं पहले तो बड़ी बात क्या करना चाहता हूँ, आप देखिए ये 18,604 से निफ्टी गिरा था आपका, ठीक है। ये हमारा हाई बना था 19 अक्टूबर को बना था, 19 अक्टूबर को हमारा ऑल टाइम हाई बना। उसके बाद मार्केट ने एक पैटर्न चेंज किया, ये वाला यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। फिर एक लोअर हाई बनाया, दिस वाज द लोअर हाई। जो अगला लोअर हाई बनाया 18,600 के 4 के बाद, वो कौन सा बना, वो बना 18,210 का, ठीक है, जो कि 15/11 को, 19/10 को
15-11 को। फिर उसके बाद एक बड़ी फॉल आई, वहाँ पे एक लोअर लो बना। ये लोअर लो कितना बना दोस्तों? 16,782। ठीक है। उसके बाद फिर से एक रिकवरी आई, एक लोअर हाई बना, 17,639। उसके बाद फिर से फॉल आई, एक लोअर लो बना 16,410, और अभी ये रिकवरी में 17,400 ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 18,604, फिर अगला लो बन गया 17,613। उसके बाद इस हाई से कमज़ोर हाई बना 18,210 का। ठीक है, ये हाई था 18,604, ये हाई बना 18,210 यानी कि लोअर हाई। उसके बाद ये वाला हाई बना 17,639, 17,639, यानी कि इस वाले हाई से 18,604 से 18,210 नीचे का हाई बना, और 17,639 उससे नीचे का, यानी कि लोअर हाइस, सीरीज ऑफ लोअर हाइस। इस हाई से ये हाई कमज़ोर बना, इस हाई। उसके बाद लो का भी हम देख लेते हैं। पहला लो बना आपका ये वाला 17,613। ठीक है। दूसरा लो क्या बना? 16,782, और तीसरा लो बना 16,410, यानी कि यहाँ पे इस लो से ये लो कमज़ोर बना, और इस लो से ये लो कमज़ोर बना, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? लोअर हाइज एंड लोअर लो पैटर्न। ये बियरिश, क्लियरली बियरिश मार्केट था। लेकिन अब क्या हुआ? ये लो बनने के बाद ये 17,400 आ चुका है इस फ्राइडे को। अगर ये 17,639 को तोड़ देता है, जो कि लास्ट लोअर हाई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ये जो लोअर हाई का सीरीज चली आ रही है वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो हमको बड़ी तेजी का कंफर्मेशन कब मिलेगा? जिस दिन मार्केट 17,640 के ऊपर निकल जाएगा या क्लोज कर देगा। तब तक मार्केट का ट्रेंड अभी तक डाउन है। ठीक है, लेकिन इस बार की रिकवरी मुझे दिखा रही है कि ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और तोड़ भी सकता है। अगर तोड़ दिया तो अगला टारगेट क्या हो जाएगा? ये वाला हाई जो 18,210, इसके आसपास कहीं टॉप बनेगा, फिर मार्केट एक बड़ी गिरावट देगा। ठीक है, तो ये 3 मेजर टॉप्स आपको दिमाग में रखने चाहिए। 3 मेजर टॉप्स है, 18,610, 18,210 और 17,640। ये 3 मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। 3 मेजर बड़े वाले रेजिस्टेंस क्या है? 18,604, 18,210 और 17,640, ये 3। ठीक है, अब आ जाइए, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस डाउन ट्रेंड की, तो मार्केट में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। देखिए, इसका ब्रेकआउट कब आ सकता है? जब इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकल जाए। 17,536 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो समझ जाना ये जो ट्रेंड लाइन लोअर साइड में जा रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, यहाँ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। 17,536 के ऊपर क्लोज हुआ। अभी हम 17,400 तक आ गए हैं, नीचे से 1,000 पॉइंट हमने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, वो इस पॉइंट से इस लो को कनेक्ट करने से। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। ये ब्रेकआउट क्या आ चुका है? ये भी एक ट्रेंड लाइन बना कि नहीं? इस हाई से इस हाई को टच किया और ये ब्रेकआउट लेवल हो गया। तो अब नीचे मुझे लगता है निफ्टी में 17,212 के नीचे कभी भी क्लोज आए तो आप समझ जाना फिर से मंदी में आ गया मार्केट। तो आपका स्टॉप लॉस अब पूरी नेक्स्ट वीक के लिए क्या होना चाहिए? एनी क्लोज बिलो 17,000 नहीं, 212 नहीं, ये आएगा सॉरी 17,200, एग्जैक्टली 17,200, क्योंकि यहाँ कैंडल बनेगी ना।
अगर 17,200 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है तो आप लॉन्ग से निकल जाइए, वरना आपका पहला टारगेट क्या है 17,534 और असल में टारगेट है 17,640, ये वाला हाई 17,640, ये जो हाई है ये हमारा अब टारगेट होगा। ये हाई अगर टूट जाता है तो ये पैटर्न जो लो एंड लोअर हाई का पैटर्न है वो टूट जाएगा, लेकिन पहले इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा 17,540 पे। तो और नीचे की साइड में 17,200 आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस। अगर क्लोजिंग बेसिस टूटता है तो फिर से मार्केट एक नया लो बनाने की तरफ जा सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 17,640 पहुंच गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है वो भी बताता हूँ। अगर 17,640 को तोड़ देता है तो फिर मार्केट क्या गेम खेलेगा वो भी बताता हूँ। ये लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, ठीक है, और सपोज यहाँ तोड़ देता है 17,640 को तोड़ के 17,800 का हाई बना देता है, तो फिर ये लोअर हायर लो बनाएगा, मतलब 16,410 का लो फिर टूटने वाला नहीं है, यहाँ कहीं लो बना के फिर से बड़ा रिवर्सल देगा, ठीक है। तो ये दो आने वाले दिनों में हम 17,700 या 800 का हाई बना के फिर एक 600-700 पॉइंट की गिरावट देखेंगे या 800 पॉइंट की गिरावट देखेंगे, और वहाँ से एक बड़ी रैली हमको 19,000 की तरफ ले जाएगी, वो सब हाई तोड़ेगी। ये मैं एडवांस में बोल रहा हूँ और टेक्निकल विथ लॉजिक समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है लोअर हाई एंड लोअर लो। अब अगर ये हाई टूट जाता है 17,640 का, ये वाला, ठीक है, तब क्या होगा, एक लोअर हाई की जगह हायर हाई बन जाएगा। फिर इसको लोअर लो नहीं बनाना चाहिए, फिर हायर लो बनाना चाहिए, फिर 16,410 तो टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये है। लेकिन अगर मार्केट कहीं 534 से वापस नीचे आता है तो अभी हम फिर से नया लो बना सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन हमको ये कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये 17,200 के नीचे, जो कि इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे 17,200 आपके लिए एक मेजर सपोर्ट बन गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका है। यानी कि मैं अगर इसको नहीं लेता हूँ, खाली इसको लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बना है, ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ से 800 पॉइंट निफ्टी जा सकता है ऊपर इस ब्रेकआउट से, यानी कि 18,000 जा सकता है। परफेक्ट चैनल है कि नहीं, ये परफेक्ट चैनल आपको दिखाई दे रहा है। इस चैनल का लो 1,000 पॉइंट का चैनल है, तो 18,200 का टारगेट भी इसमें बनता है। 18,200 कौन सा टॉप हो गया, जो 18,604 के बाद सेकेंड लोअर टॉप बना था, ठीक है। तो मैं तो तेजी के मुझे लगता है ये 18,000 की तरफ जाएगा मार्केट, लेकिन 17,200 के नीचे कोई भी क्लोज आती है तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग से निकल जाऊंगा। क्लोजिंग, तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब अगर ये सचमुच में 17,640 को तोड़ देता है तो उसके बाद भी एक करेक्शन आना जरूरी है, शायद 800 का हाई बना के 17,800 का हाई बना के फिर ये 16,800 तक ला सकता है, और वहाँ से क्योंकि इसको आप लोअर हायर लो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस हाई को अगर काट दिया तो 640 वाले को, तो फिर एक पैटर्न बनाएगा, फिर हायर हाई एंड हायर लो। अभी क्या बन रहा है लोअर हाई एंड लोअर लो। 17,640 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 700 या 800 का एक हाई बनेगा, और वहाँ से एक 800,000 पॉइंट की करेक्शन देगा, और वहाँ से फिर 2-2,500 पॉइंट की तेजी आएगी। ये समझ में आया होगा आपको। अब आ जाते हैं हम, अगर यहाँ से जो 1,000 पॉइंट गिरेगा, सपोज 17,800 जाके 1,000 पॉइंट गिरता है, तो कौन सा चीज़ मार्केट को नीचे लाएगा, वो है निफ्टी का आईटी इंडेक्स। यहाँ पे आप देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स में, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं
तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स अगर आप 2009 में देखोगे तो ये 1992 में खड़ा था। 1992 वाज द निफ्टी आईटी इंडेक्स इन 2009। कितना था? ओनली 1992 निफ्टी आईटी इंडेक्स। और आज निफ्टी आईटी इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है? 38,900 पे, 38,900। 1990 पे था। कब? 2009 में आईटी इंडेक्स कितना था? 1990 पे। और आज कितना खड़ा है? 39,000, लगभग 38,900। तो 2009 में 1990 पे था और अब ये 38,900 पे आ चुका है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 2009 में ये अर्थ 1990 का माल 38,000 आ जाना कितना गुना हो गया आप सोचिए। लगभग लगभग 19 गुना तेजी आई है, 19 गुना, 19 टाइम्स। 2009 से 2021 में आईटी इंडेक्स बढ़ गया 19 टाइम्स। और यहाँ पे आप देखो एक चैनल बनाया मैंने मंथली में। ये चैनल परफेक्ट चैनल पे चल रहा था 2009 से। ठीक है, 2009 से भी नहीं, 2007 से इस चैनल में पूरा आईटी इंडेक्स चल रहा है। 2007 से ये 2007 से इस पर्टिकुलर चैनल में ये आईटी इंडेक्स चल रहा है। लेकिन कहीं जाके 2020 में जुलाई में, ये 2020 में जुलाई में यहाँ एक ब्रेकआउट दिया इसने, इस जगह एक ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट दिया 2020 जुलाई में। उसके बाद अगले महीने इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और उससे अगले महीने भी एक बार रीटेस्ट करके फिर देखिए इसने सीधा एक हॉराइजेंटल वर्टिकल अपसाइड दिया। वर्टिकल अपसाइड कितने साल का कंसोलिडेशन? 2007 से लेकर 2020, 13 साल इसने एक रेंज बाउंड गेम खेला, एक चैनल में खेला। 13 साल इसने एक चैनल में गेम खेला। ठीक है, अपवर्ड राइजिंग चैनल था ये, ऊपर की तरफ राइज होता हुआ चैनल। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया यहाँ पे तो उसने एक वर्टिकल राइज दिया। कहाँ से? 17,000 करीब से ये 39,000 आ गया। जुलाई 2020 में कहाँ था ये? 17,000।
जुलाई 2020 में ये 17,000 से थोड़ा नीचे था और आज ये 39,000 के करीब आ गया। तो इतनी बड़ी राइज आ चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लियर करूं, इतनी बड़ी राइज आ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह अगर आप देखोगे तो ये 10 EMA से इस जगह दोनों को ब्रेकआउट किया, 10 और 20 के ऊपर निकला इस कैंडल में जो जुलाई 2020 में बनी। उसके बाद इसने ना 10 को छुआ ना 20 को। तो ये जो वर्टिकल राइज किया, इसको कहीं ना कहीं एक करेक्शन मारना पड़ेगा। और ऑलरेडी 17 महीना हो चुका है ये दोनों लाइन को छुए हुए, 10 और 20 EMA की। तो मुझे लगता है फरवरी तक मार्केट या तो 32,000 तक आएगा IT इंडेक्स। 32,000 आता है तो 7,000 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा आपको। और अगर और गिरावट ज़्यादा आती है तो ये 28,000 तक भी आ सकता है, यानी कि 10,000 पॉइंट की भी IT इंडेक्स में गिरावट आ सकती है। अब IT इंडेक्स का निफ्टी में क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IT इंडेक्स का निफ्टी में क्या रोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं आपको इसका वेटेज दिखाता हूँ। अब देखो, निफ्टी जो हमारा निफ्टी 50 है वो हर एक पॉइंट कैसे बढ़ता है, ये वेटेज के हिसाब से बढ़ता है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है 37%। ये 100% होता ना टोटल। ये देखिए 100% कैसे होता है निफ्टी का। निफ्टी 50 में जो स्टॉक है 50 स्टॉक, उनमें कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंक्स एंड NBFC मिला के 37% का वेटेज है। ठीक है, IT सेक्टर यानी कि ये 5 IT के स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 का पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका, इन्फोसिस का। उसके बाद TCS, उसके बाद HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, इनका बहुत कम वेटेज है, 1% है। तो ये 5 IT स्टॉक मिला के 18% ऑफ द निफ्टी का वेटेज। 100% में से 18% कौन वेटेज रखता है, ये नवंबर 2021 तक की अपडेटेड वेटेज है, अपडेटेड। ठीक है, 30 नवंबर 2021 तक। तो इसमें 18% रोल किसका रहता है, IT सेक्टर का। निफ्टी जो 1 पॉइंट बढ़ता है या 1 पॉइंट गिरता है, उसमें 18% रोल रहता है IT का, 37% रोल रहता है फाइनेंशियल सर्विस का, 12% रहता है ऑयल एंड गैस का। इस तरह से ये बना हुआ है। अगर IT इंडेक्स जो मैंने दिखाया ऐसा गिरेगा, या तो 32,000 आए या 28,000 आए, तो ये 18% जो वेटेज रखता है, तो निफ्टी में ज़रूर फर्क आएगा। बैंक निफ्टी में नहीं आ सकता है क्योंकि बैंकिंग कोई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन निफ्टी में ज़रूर फर्क आ जाएगा। और ये IT स्टॉक इंडिविजुअली क्या क्या वेटेज रखते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इन्फोसिस, वो रखता है 8.62%। सेकेंड वेटेज रखता है TCS IT सेक्टर में, वो रखता है लगभग 5% का। ठीक है, उसके बाद थर्ड वेटेज रखता है HCL टेक 1.7% का। और फोर्थ और फिफ्थ में कौन है, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। तो वो भी दिखा देता हूँ। विप्रो रखता है 1.28%, टेक महिंद्रा रखता है 1.3%। ठीक है, HCL टेक थर्ड है जो 1.92 रखता है, 1.68 रखता है, लेकिन बड़ा वेटेज रखता है TCS एंड इन्फोसिस। तो 18% वेटेज रखता है IT सेक्टर और 37% रखता है, यानी ये दोनों मिला के तो निफ्टी का 50% वेटेज रखते हैं। निफ्टी जो बढ़ती है वो बैंकिंग और IT के कारण मेन कंपोनेंट है, बाकी सब मिला के 50 होते हैं। आप देखो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, टेलीकॉम, पावर सर्विसेज, फर्टिलाइजर, सब मिला के भी 50 नहीं होते हैं, ये दोनों मिला के 50 से ऊपर है। अब आपको समझ में आया निफ्टी कैसे बढ़ता घटता है। तो मेन रोल किसका होता है, सबसे मेन रोल होता है फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स एंड NBFCs। सेकेंड मेन रोल किसका होता है, IT सेक्टर। तो अगर IT सेक्टर में करेक्शन आना ड्यू है, जो आएगा भी, मैं बहुत ज़्यादा प्रबलता से मानता हूँ फरवरी तक तो डेफिनेटली
इस लाइन को तो छूने जरूर आएगा। इस लाइन की वैल्यू कितनी है? 32,105 है आज, और अभी इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है? 38,700 पे। तो ये मेजर बात आपको बतानी थी, बहुत डिटेल मैंने आपको एनालिसिस करके दिया। ये एक चैनल में चलता था, 1992 पे था ये, 1990 पे था ये इंडेक्स, और अब ये इंडेक्स है 38,900 पे। 19 गुना बढ़ गया 2009 से अभी तक, 19 गुना। अब आप देख सकते हो, सामने दिख रहा है आपको। तो मुझे लगता है ये या तो इस लाइन को छूने आएगा, और बहुत ज़्यादा चांस है इसको भी छूने आ जाए। तो निफ्टी कैसे होगा? मुझे लगता है एक बार निफ्टी 17,800 तक जाएगा या 18,000 तक भी जाएगा। उसके बाद आईटी सेक्टर की गिरावट चालू होगी जो निफ्टी को 16,800 तक लाएगी, और वहां से निफ्टी 19,000 या 20,000 जाए। ये मेरा मानना है, लेकिन आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। तो एक बार मार्केट 17,200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कल से 17,200 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है वो आपके लिए स्टॉप लॉस है, और आपका इमीडिएट टारगेट है 17,640 इमीडिएट टारगेट। उसमें बीच बीच में रुकावट है, 534 में रुकावट है, लेकिन सब निकल जाएगी मुझे लगता है। 17,640 के बाद पहला टारगेट रहेगा 17,800, और दूसरा रहेगा 18,100। तो मैं तेजी में ही हूँ, और मुझे कोई भी डिप मिलती है 17,200 तक की तो मैं वहाँ बाई करूँगा, निफ्टी को सेल नहीं करूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।